सुपरवाइजर ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंजीनियर ट्रेनी की रिक्रूटमेंट आउट हुई थी, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज थी। उसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस जो है अभी तक आउट नहीं हुआ था, बट जो है कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस आउट हुआ है और वेबसाइट पर भी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मैं और दीपा मैम आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, किस तरीके के सवाल आएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अलग रहता है, सुपरवाइजर ट्रेनी के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अलग रहता है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का एग्जामिनेशन इससे पहले 2019 में हुआ था और अब 2025 में होने जा रहा है, लगभग 6 साल बाद दोबारा बीएचईएल जो है वो एक एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट लेने वाली है। तो बीएचईएल के लिए इसमें देखने के लिए आपको careers.bhl.in की वेबसाइट ओपन करनी होगी। careers.in.bhl की वेबसाइट ओपन करते ही आपको करंट ओपनिंग्स पर जाना है और आपके सामने इस तरीके से रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजर ट्रेनीज एंड इसके अलावा इंजीनियर ट्रेनीज का आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न सभी का दिया गया है। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है आपके सुपरवाइजर ट्रेनी का, वो रिजल्ट था पिछले। हाँ, और इंजीनियर ट्रेनी सुपरवाइजर ट्रेनी का एग्जामिनेशन पैटर्न और इंजीनियर ट्रेनी सिलेबस सुपरवाइजर ट्रेनी सिलेबस ये दोनों ही दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को। तो मैम आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बताएंगी दोनों का ही। गाइज जैसे कि आपको पूरी नोटिफिकेशन तो पहले ही रिलीज हो चुकी थी, तो आपको नोटिफिकेशन डिटेल दे दी थी, लेकिन ना उसमें नोटिफिकेशन में ही मेंशन था कि सिलेबस जो है वो आपका अपलोड होगा। तो काफी कैंडिडेट्स का था कि मैम सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि एक अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दूं उससे पहले तो आप पैटर्न देख लीजिए। जैसे ही आप इस पे एग्जाम पैटर्न पे जाएंगे तो आपका यहाँ पर पूरा प्रॉपर इंजीनियर ट्रेनी का अलग से और सुपरवाइजर ट्रेनी का अलग से मेंशन किया हुआ है। इंजीनियर ट्रेनी की सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लूं तो यहाँ पर उसने बोला है कि आपका जो ये इंजीनियर ट्रेनी का है इसमें 240 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जाएंगे, मींस एमसीक्यू है। और उस टोटल 240 नंबर्स का उसने बाइफिकेशन करके आपको बताया है कि इसमें से जो मेजर रोल पे है, ऑब्वियसली जब इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग में आपके टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे सबसे मेजर। 120 मार्क्स 120 नंबर जो है वो आपके किसके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के हैं। इसमें टेक्निकल सिलेबस आपका पूरा रहेगा। फिर 50 मार्क्स आपकी रीजनिंग के, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स और इंग्लिश आपकी 50। इस तरीके से आपके टोटल 240 मार्क्स यहाँ पर इस्टेब्लिश होते हैं। फिर आफ्टर दैट मैं उसकी बात करूं कि मैम टाइमिंग ये आपका 150 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है 150 मिनट्स। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा टेक्निकल पेपर है तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाएगी। ये मैंने आपको जो बताया है वो याद रखिएगा इंजीनियर ट्रेनी के लिए है। फिर इसके बाद उसने ये बहुत, क्योंकि आप लोगों के मन में डाउट आते हैं जैसे गेट में कि वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है कि क्या मैम इसमें कैलसी अलाउ होगा, नहीं, कोई भी डिजिटल सोर्स कोई भी कैलकुलेटर आपको यूज करना अलाउड नहीं है, जैसे कि आपके एसएससी जेईई प्री में होता है। फिर अगर बात करें सुपरवाइजर ट्रेनी की तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए आपके 150 मार्क्स हैं। यहाँ पर कितने 150 मार्क्स आएंगे ऑब्जेक्टिव, और इसमें जो टाइमिंग रहेगी वो है आपकी 120 की टाइमिंग। 120 नेगेटिव मार्किंग सेम उसी की तरह है 1/4 की। और इसमें जो आपका टेक्निकल वेटेज है वो ज्यादा है, 100 नंबर जो है वो आपके टेक्निकल के जाएंगे, 20 नंबर यहाँ पर बात करूं तो आपके रीजनिंग के, 10 नंबर जीके और 20 नंबर आपके वापिस से इंग्लिश के। तो टोटल यहाँ पर 150 का बाइफर्केशन इस तरीके से उसने पूरा किया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा और इसमें ये भी याद रखिएगा कि कैलकुलेटर इसमें भी अलाउड नहीं है, ना ही कोई भी आप एक्स्ट्रा सुपरवाइजरी मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका कि एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें कि ये जो टेक्निकल सिलेबस है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज की मैम कहाँ तक की आएगी, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कितनी पढ़नी है, तो इसके लिए जो आपका यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस भी दोनों पोस्ट का अलग अलग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ट्रेनी आपका जो ट्रेनी इंजीनियर का और सुपरवाइजर ट्रेनी का क्या क्या है वो एक बार देखने से बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर सभी ब्रांचेस का सिलेबस दिया गया है। ये केमिकल इंजीनियरिंग का है, हालांकि अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल इंपॉर्टेंट है। तो सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, उसके बाद जियो टेक्निकल, वाटर रिसोर्स, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, जियोमेटिक्स, सिविल का एक सब्जेक्ट है सिविल इलेक्टिव्स। तो ये 7 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में पूछे जाने हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इसी प्रकार से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको टॉपिक्स दे दिए हैं, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल इलेक्टिव्स एंड मैकेनिकल इलेक्टिव्स 2।
ये 5 सब्जेक्ट्स आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। मेटलर्जिकल का सिलेबस दिया गया है और नीचे आपका यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यानी कि नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, ये सब्जेक्ट आएगा। और इसमें यहाँ पर आप सभी लोगों को, आप अगर देख पा रहे होगे सारे टॉपिक्स को, तो यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये सिंथेसिस के पार्ट से आपको पूछेंगे। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में भी सिंथेसिस का पोर्शन नहीं है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, बट नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस जहां पर जो है ट्रांसफर इम्पीडेंस निकालते हैं आप, वो सब जो चैप्टर है वो पूरा नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ईएमएफटी से अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। सिग्नल एंड सिस्टम्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स दोनों सब्जेक्ट हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, पावर सिस्टम्स है, एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही सब्जेक्ट है यहाँ पर। माइक्रो प्रोसेसर भी है, देखने में यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर से भी क्वेश्चन पूछेंगे। एक में ही तीनों दे दिए, तो ये एक तरीके से 3 सब्जेक्ट हो गया ये अकेले। ऊपर देखोगे आप तो ये 2 सब्जेक्ट ये हैं। उसके बाद बड़े बड़े सब्जेक्ट्स तो हैं ही, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्टिव्स भी है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, एचवीएसी, डीसी ट्रांसमिशन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, माइक्रो कंप्यूटिंग सिस्टम्स, ये भी है। तो कुल मिलाकर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखेंगे आप, तो इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअल में गेट एंड ईएससी के लिए पढ़ाए जाते हैं। और मेजरमेंट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेजरमेंट सब्जेक्ट नहीं है, मेजरमेंट सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हैं। और जो आप जूनियर इंजीनियरिंग में यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ते हैं वो भी नहीं है, तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी सिलेबस इसी प्रकार से दिया है। अब आ जाते हैं सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के सिलेबस में। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के सिलेबस में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए लगभग अगर देखा जाए तो 13 सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लगभग, और इन्होंने इसमें अलग अलग कर दिया है, 15 सब्जेक्ट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रिकल मटेरियल सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट यहाँ पर डाला है इन्होंने, मेजरमेंट वहां पर नहीं दिया। डिजाइन दिया हुआ है, यानी कि मैम ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ही होगा जहां तक है। बिल्कुल, अगर इसको सर इस सब्जेक्ट को देखें ना, जैसे इलेक्ट्रिकल सिंबल डायग्राम है, वायरिंग मटेरियल्स है, तो ये सब्जेक्ट ना हम क्योंकि ये डिप्लोमा वालों के लिए है, तो इसमें ना ये सब्जेक्ट आप लोगों ने, एक सब्जेक्ट आता है डिप्लोमा में, एक तो यूडब्ल्यू वाला, कुछ पोर्शन यूडब्ल्यू और कुछ पोर्शन आपका एस्टिमेशन का कंबाइन करके दिया गया है। क्योंकि जो वायरिंग वाला पोर्शन है इसके अंदर वायरिंग मटेरियल्स हो गए, एक्सेसरीज हो गई, लाइट फैन सर्किट, ये आप अपना यूटिलाइजेशन में भी कंसीडर कर लेते हैं। और एक सब्जेक्ट आता था आईसीडी का, तो ये कह सकते हो कि ये जो पोर्शन उसने डाला है आपका इलेक्ट्रिकल डिजाइन का, 2-3 पोर्शन को मर्ज करके डाला। फिर इसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछ रहे हैं ये डिप्लोमा के लिए, और माइक्रो प्रोसेसर भी पूछ रहे हैं आपको डिप्लोमा के लिए। अब जैसे इसमें ना एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डाला, तो ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी जैसे बात की ना कि यूटिलाइजेशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि अब जैसे आप ड्राइव वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो उसी के अंतर्गत यूईपीटी कहिए या यूडब्ल्यू सब्जेक्ट कहिए, तो उसी में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। यहाँ पर बस ये किया है कि उसको एक अलग से चैप्टर का नाम दे दिया गया है, एक अलग से सब्जेक्ट का। तो ये कह सकते हो कि रेलवे के या ट्रैक्शन पर्पस को थोड़ा सा उसने वेटेज यहाँ पर ज्यादा दे दी, क्योंकि अलग से मेंशन कर दिया। अब रही बात की ये कवर कहाँ कहाँ पर हो गए हैं, तो आपको बता दूं मैं कि जेई फाउंडेशन बैच, देखो प्रिपरेशन करनी है, एग्जामिनेशन कब हो जाए कुछ ठीक नहीं है, और अगर आप प्रिपरेशन करना अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं हमारे, उनके लिए सारे सब्जेक्ट कवर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊं आपको तो ऑलमोस्ट ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन करूं, मेजरमेंट करूं, मशीन्स करूं, उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें डिजाइन का पोर्शन अभी कवर किया जाएगा, पावर प्लांट, ट्रांसमिशन, ये सब हो चुका है आपके जेई फाउंडेशन के बैच में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होगा, आने वाले समय में स्टार्ट होगा, और माइक्रो प्रोसेसर भी जेई के बैच में मैं पढ़ाऊंगा। दो सब्जेक्ट रह रहे हैं, ये यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, और आपको 2 सब्जेक्ट यूडब्ल्यू और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वो भी आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। करंटली पावर सिस्टम रनिंग है, आप चाहें तो आप हमारा जेई फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट है सुपरवाइजर ट्रेनिंग के। कुछ सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, कुछ आपको लाइव पढ़ने को मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। रीजनिंग भी है, सब कुछ है ऑलमोस्ट, जो रीजनिंग है, इंग्लिश है, जो आ रहा है, जनरल अवेयरनेस है, तीनों के तीनों चीजें यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, और प्लस लाइव पढ़ने का भी मौका मिलता है। तो जल्द से जल्द इसको परचेज कर लीजिए अगर आप सिलेबस कोर्स परचेज करना चाहते हैं सिलेबस कवर करने के लिए।
बिल्कुल सही। तो अगर पता है यहाँ पर सिलेबस को कंक्लूड करने की बात करूं, जैसे 2 पोस्ट थी, एक इंजीनियर ट्रेनी और एक सुपरवाइजर ट्रेनी। तो सुपरवाइजर ट्रेनी क्योंकि है ही डिप्लोमा बेस्ड, तो आप एक तरीके से ना ये कह सकते हो कि जो भी सब्जेक्ट्स आप जेई के लिए तैयार कर रहे हो आप इसमें चले जाइए, और इंजीनियर ट्रेनी के लिए ये कह सकते हैं कि जो उसके सिलेबस के लिए कि जो आपके मार्क्स है वो, अगर आपने एई की प्रिपरेशन करी हो या आप अपना जो गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो सब्जेक्ट्स वहां पे आप कवर करते हो ना, आपकी इंजीनियर ट्रेनी के लिए वो सारे सब्जेक्ट है, क्योंकि वहां पर बीटेक मैंडेटरी है। अगर आप देखोगे तो जेई ये फाउंडेशन बिल्कुल। बैच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में तीनों पे है। इलेक्ट्रिकल का ये बैच या सिविल का आप जिस भी ब्रांच से है, बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ 999 के प्राइस में अवेलेबल है। 1000 रुपए में आपको पूरा सिलेबस मिल रहा है। तो ये कोई एक बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप 1000 रुपए में सब कुछ पढ़ पा रहे हैं। अभी परचेज कर लीजिए, और इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। थैंक यू।